Now we will study chapter 5. Our chapter 5 name is the equatorial forest region. You will be able to learn first point climate, vegetation and wildlife of equatorial forest region. Second point life of the people living there. Start out. Look at the pictures above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स दे रखी है उसको आपको ध्यान से देखना है. They are of a country named the Democratic Republic of the Congo, lying roughly in the center of Africa. ये आपको कंट्री का नेम दे रखा है डेमोक्रेसी रिपब्लिक का, जो कि कॉन्गो है, और वो लाई कर रहा है इसमें रफली अफ्रीका के सेंटर पर, सेंटर ऑफ अफ्रीका में. दिस कंट्री इज स्पेशल बिकॉज इट हैज द इक्वेटर पासिंग थ्रू इट. ये कंट्री काफी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेटर है वो यहाँ से पास होता है. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू द पिक्चर्स टेल यू अबाउट द रीजन. ये जो पिक्चर्स है आपको ये क्या बता रही है रीजन के बारे में. सेकेंड पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट डू यू थिंक द कंट्री हैज. किस तरीके का वेजिटेशन और क्लाइमेट है, किस काइंड का इस कंट्री के अंदर, क्या आप क्या सोचते हैं, बाय, क्यों. थर्ड पॉइंट, हाउ डू यू थिंक आर द लिव्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री. आप क्या सोचते हैं कैसे इस कंट्री के जो पीपल हैं वो रहते हैं. You read in the previous chapter that the earth has different temperature zones. आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो अर्थ है उसकी डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं. The climatic condition in each zone determine the kind of vegetation and animal life present in that zone. जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है हर एक जोन की वो डिटरमाइन करता है काइंड ऑफ वेजिटेशन को और एनिमल्स लाइफ को जो भी उस जोन में प्रेजेंट है. Equatorial rainforest. The equatorial forest region falls in the torrid zone where it is very hot and wet. जो equatorial forest region है वो फॉल होता है torrid zone पर, जबकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो काफी गर्म और वेट रहता है. These forests are also known as equatorial rainforest as they receive heavy rainfall throughout the year. इन फॉरेस्ट को हम equatorial rainforest में बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे साल सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल रिसीव होती है. These forests are found on both sides of the equator. ये जो फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं दोनों ही साइड के इक्वेटर पर. If you look at the map carefully, you can see that the place and continents that fall in this region are South America, Africa and Southeast Asia. यदि आप ध्यान से मैप में देखेंगे तो आप उन प्लेसेस को देखेंगे, उन कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे जो कि इस रीजन पर फॉल हो रहे हो. वो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया. इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज दैट फॉल इन द रीजन आर इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. साउथ अमेरिका में जो कंट्रीज हैं जो कि इस रीजन पे पड़ती हैं वो है इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. इन अफ्रीका द कंट्रीज ऑफ लिबरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, निगरिया, ग्विनिया एंड कोंगो आर फाउंड इन दिस जोन. अफ्रीका में जो ये कंट्रीज के नेम दे रखी हैं ये इस जोन पर पाए जाते हैं. While in Southeast Asia, the countries of Malaysia, Indonesia, some parts of India and Australia are found in this zone. जबकि जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज वगैरह हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया या कुछ पार्ट्स इंडिया के या फिर ऑस्ट्रेलिया के, ये इस जोन में पाए जाते हैं. दिस मैप शोज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. Climate. As the country is situated near the equator, it receives the direct heat of the sun throughout the year. जैसे जो कंट्री सिचुएटेड होती हैं इक्वेटर के पास वो डायरेक्टली सन की हीट को रिसीव करती हैं पूरे साल. एज अ रिजल्ट द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. और इसका ये रिजल्ट निकल के आता है जो पूरे साल वहाँ का क्लाइमेट होता है वो काफी हॉट एंड ह्यूमिड होता है. द नून्स आर स्पेशली वेरी हॉट और दोपहर के समय में वहाँ पर काफी गर्मी भी होती है. दिस पिक्चर शोज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. Due to high temperature, the rate of evaporation from water bodies is very high and every day by afternoon it rains heavily. High temperature की वजह से जो वहाँ का rate of evaporation है वाटर बॉडीज का वो काफी हाई है और हर दिन आफ्टरनून के टाइम पर, आफ्टरनून के बाद वहाँ पर हैवी रेन भी होती है. The evenings and nights are cool and pleasant. लेकिन शाम के समय में और रात के समय में वहाँ पर जो क्लाइमेट वगैरह है, टेम्परेचर है वो ठंडा और प्लीजेंट रहता है. वेजिटेशन. As the climate is hot and humid, trees and plants grow quickly. जैसे ही जो क्लाइमेट है वो काफी गर्म और ह्यूमिड होता है तो वहाँ पर जो ट्रीज और प्लांट्स है वो काफी जल्दी ग्रो करते हैं. The forests in this area are very dense
and are called the tropical forest or the evergreen forest because they remain green throughout the year. वहाँ के जो फॉरेस्ट है उस एरिया के वो काफी डेंस है, मतलब भरे हुए हैं, घने हैं, उन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर पूरे साल काफी ज्यादा ग्रीन ग्रीन रहता है. The trees found in these forests grow tall to get sunlight. वहाँ के जो ट्रीज हैं जो पाए जाते हैं उस फॉरेस्ट में वो काफी लंबे ग्रो होते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट वगैरह मिलती है. The top branches and leaves form a canopy at the top, thus preventing sunlight from penetrating into the forest. जो टॉप ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, कैनोपिया की जो फॉर्म बनाती है टॉप पर, वो प्रिवेंट करती है सनलाइट को, पेनिट्रेट कर जाती है फॉरेस्ट से. एज अ रिजल्ट द फॉरेस्ट फ्लोर इज डार्क एंड वेट. इसका ये रिजल्ट निकल के आता है कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो काफी डार्क और वेट होता है. कलरफुल वाइल्ड लाइफ. ईच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज थाउजेंड ऑफ स्पीशीज और टाइप्स ऑफ एनिमल्स. हर एक एरिया, रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज और रेन एनिमल्स के टाइप काफी सारे होते हैं. मैनी प्लांट ईटिंग एनिमल्स लिव इन द कैनोपी. काफी सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो है वो कैनोपी में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल monkeys, lemurs, marmoset, flying squirrels, bats, etc. At the lower levels, animals that can run, flutter, hop, and climb in the undergrowth are found. कुछ एग्जाम्पल से रखे जैसे मंकी, लेमर से कुछ आपको एग्जाम्पल से रखे हैं एनिमल्स के जो कि लोअर लेवल्स पर रहते हैं और वे एनिमल्स रन भी कर सकते हैं, फ्लटर भी कर सकते हैं, होप भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं ट्रीज वगैरह पर, और वे अंडरग्रोथ भी पाए जाते हैं. On the forest floor apps पर चिंपैंजीज, गोरिल्लास, एलिफेंट्स एंड जगुआर्स लिव. वहाँ पर ये एलिफेंट जो एनिमल्स हैं वहाँ पर रहते हैं. दिस पिक्चर शोज साकी मंकी. देयर आर ऑल्सो मैनी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स सच एज toucans, parrots एंड मैकॉज. वहाँ पर काफी ब्राइट कलरफुल बर्ड्स भी हैं. कुछ बर्ड्स के आपको नेम भी दे रखे हैं. Rainforest also contain the most number of reptiles, including the largest species of snakes such as python and anaconda, and also lizard. Rainforest के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में रेप्टाइल्स, जिसमें लार्ज स्पीशीज भी इंक्लूडेड जैसे स्नेक्स सच एज पाइथन एंड एनाकोंडाज या लिजार्ड्स वगैरह भी वो भी पाए जाते हैं. The largest species of insects, including ants and termites, are also found in the rainforest. रेन फॉरेस्ट के अंदर लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स भी, जिसके अंदर आंट्स, टर्माइट्स ये सब भी इंक्लूड हैं, वो भी वहां पर पाए जाते हैं. दिस पिक्चर शोज पैरेट. दिस पिक्चर शोज मर्मोसेट. दिस इज जैगुआर. दिस इज टाउकेन. दिस इज स्लोथ एंड दिस इज पॉइजन. Many animals in the rainforest have unusual characteristics. काफी सारे एनिमल्स जो कि रेन फॉरेस्ट के अंदर हैं उनकी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लोथ्स हैंग अपसाइड डाउन रेस्टिंग 4 hours एट अ टाइम. जो स्लोथ्स है वो अपसाइड डाउन हैंग होता है और वो रेस्टिंग करता है आवर्स के मतलब टाइम पर. द ब्राइट कलर्स ऑफ द टिनी पॉइजन डार्ट फ्रॉग warn other animals it is poisonous and should not be eaten. जो ब्राइट कलर्ड होता है टिनी पॉइजन, वो डार्ट फ्रॉग होता है जो कि वॉर्न होता है अदर एनिमल्स को, क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है और उसको कोई भी खाएगा तो उसकी डेथ वगैरह हो जाएगी, क्योंकि वो काफी पॉइजनस होता है, उसको खाया भी नहीं जा सकता है. ह्यूमन लाइफ. द इक्वेटोरियल रीजन्स हैव डेंस फॉरेस्ट व्हिच हिंजर सेटलमेंट्स. जो इक्वेटोरियल रीजन है वो काफी डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ है जिसमें हिंजर सेटलमेंट वगैरह भी है. Some tribes are found in these forests. कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. Life is very tough for these tribes. इन ट्राइब्स की जो लाइफ है वो काफी टफ होती है. मलेरिया इज अ कॉमन इलनेस इन दिस रीजन. इस रीजन में जो मलेरिया है वो कॉमन इलनेस है. Some of them are nomadic who spend their life hunting and gathering such as the Semens of Malaysia, Combs of Sumatra and Tamins of the Congo Basin. और कुछ नोमैडिक भी हैं जो अपनी लाइफ को हंटिंग या गैदरिंग करके भी स्पेंड करते हैं, और आपको कुछ नेम्स भी दे रखे हैं जैसे कि वो अपनी लाइफ वगैरह स्पेंड करते हैं उस जगह पर. अदर सच एज द डेकाज ऑफ बोर्नियो, बेंटूज ऑफ जियर एंड द अमेज़न. और कुछ अदर्स भी नेम दे रखे हैं आपको जो कि वहां पर भी अपनी लाइफ वगैरह नोमैडिक स्पेंड करते हैं. इंडियंस फॉर्म द फार्मिंग कम्युनिटीज
वे आर मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। जो इंडियंस हैं वहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटीज बनाते हैं और काफी सारे जो है मोस्ट ऑफ दी प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग करने में। दिस पिक्चर शोज पायजमाइज ऑफ द कॉन्गो बेसिन। अंडर दिस सिस्टम दे चूज अ स्पीशीज ऑफ लैंड विच दे क्लियर बाय बर्निंग। इस स्पीशीज के अंदर, सिस्टम के अंदर वो चूज करते हैं लैंड का पीस जिससे कि क्लियर होता है कि वो बर्निंग द्वारा करते हैं। देन दे ग्रो क्रॉप्स ऑन दिस लैंड for 2 or 3 years, after which the fertility of the land diminished and they move to a new area। और वे वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं उस लैंड पर 2 से 3 साल तक। उसके बाद जो वहाँ उस लैंड की फर्टिलिटी है वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से वो नए एरिया पर मूव कर जाते हैं। कॉन्गो इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। जो कॉन्गो है वो काफी ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। इन स्पाइट ऑफ दैट वाई इज इट कंसिडर्ड अ पुअर कंट्री। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने इसे कंसिडर क्यों कर रखा है एक पुअर कंट्री। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस हु सेल्ड इन दिस लैंड्स टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीका। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियंस के द्वारा, जिसने सेल किया था इन लैंड्स पर, ट्रेड करा था साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में और अफ्रीका में। Through this method, crops are grown on a large scale for commercial purposes। इस मेथड के थ्रू जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती है लार्ज स्केल पर कमर्शियल पर्पसेस के लिए। The crops grown in this plantation were tea, coffee, rubber and coca। जो क्रॉप्स हैं जो इन प्लांटेशन के थ्रू ग्रो की जाती हैं वो है टी, कॉफी, रबर एंड कोका। Informative, a blood-sucking flying called the testis fly is very common in this region। जो ब्लड सकिंग फ्लाई होती है जिन्हें हम टेस्टिस फ्लाई भी बोलते हैं वो काफी कॉमन होती है इन रीजन पर। इट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। इसके वजह से स्लीपिंग सिकनेस भी होता है। लाइफ स्किल्स, नेचुरल रिसोर्स ऑफ कॉन्गो हैव बीन बोथ अ ब्लेसिंग एंड कर्स फॉर द पीपल। जो नेचुरल रिसोर्स है कॉन्गो वो दोनों ही है, ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है पीपल के लिए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द कंट्री हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय मैनी यूरोपियंस एंड रिमेन अंडर फॉरेन रूल फॉर मैनी ईयर्स। नेचुरल रिसोर्स के प्रेजेंस के दौरान जो कंट्री है वो एक्सप्लॉइटेड हुई भी है काफी यूरोपियंस के द्वारा, और वो फॉरेन भी है इसके अंदर, और वो रूल्स करती है काफी साल तक। Now we know first point, the forests in this area are very dense and are called the tropical rainforest or the evergreen forest। जो फॉरेस्ट है इस रीजन के वो काफी डेंस है, उन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। Second point, the equatorial forest region fall in the torrid zone where it is very hot and wet। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है वो यहाँ पर गिरता है टॉरिड जोन पर, और यहाँ पर जो क्लाइमेट वगैरह है, टेम्परेचर है वो काफी हॉट और वेट होता है। थर्ड पॉइंट, ईच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट है थाउजेंड ऑफ स्पीशीज और टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इन एरिया रेन फॉरेस्ट के एरिया में थाउजेंड ऑफ स्पीशीज और एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स भी पाए जाते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट, द इक्वेटोरियल रीजन है डेंस फॉरेस्ट विच हिंडर सेटलमेंट। जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें डेंस फॉरेस्ट है जो कि हिंडर सेटलमेंट भी है। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।